अच्छा जी, तो ये आपसे नकाश पूछ रहे थे। नकाश, ये आपने जो बताया पूरा, ये क्या है भला? सर लेवल 3 एनालिसिस करने की कोशिश की। वेरी गुड, आपने कमाल ही समझा है। मैं आपसे कह रहा हूँ, मैं हैरान रह गया देखकर कि लेवल 3 एनालिसिस आपको लगता है एवोल्यूशन जैसा, होता नहीं है। क्योंकि आपने जो ऊपर आर्गुमेंट कर रहे होते हैं, मतलब दोनों के बारे में, अब यहाँ तो आर्गुमेंट आपके बड़े रिस्ट्रिक्टेड हैं, दोनों डिसीजन ट्री और फोर्स फील्ड के बारे में है। वरना अगर जनरल भी आर्गुमेंट आपके चल रहे हो तो उनको समअप यही किया जाता है। तो आपने किया, और आपने क्वेश्चन के स्टेटमेंट को एड्रेस नहीं किया जो शो कर रहा है कि ये वैल्यूशन नहीं है। तो जबरदस्त भाई, आप छा गए हो। तो ये लेवल 3 एवेल्यूशन है, लेवल 3 एनालिसिस है, और ये फाइनल एवेल्यूशन से जस्ट अबव होती है। बिल्कुल सही, जबरदस्त। अच्छा, अब ये आपने किया, अब देखना है कि ये कितना। अब लेवल 2 एनालिसिस तो आपने पहले भी अचीव किया होता। अब ये लेवल 3, चूंकि लेवल 2 पे आप पहुंचे हुए हो, मैं कहूंगा लेवल 3 में शायद बहुत ज्यादा डेवलपमेंट आपने नहीं की हुई। अगर हम गौर करें तो लेवल 2 बताया, हैंस उससे आप ऑप्शन चूज करने में मदद मिलती है, और आप कंपेयर कर पाते हैं। तो डेवलपमेंट ज्यादा नहीं है, लेकिन चूंकि आप लेवल 2 ऑलरेडी अचीव कर चुके हो, इसका मतलब है आपको एनालिसिस के 6 नंबर मिल चुके हैं। क्योंकि लेवल 2 आपने 2 जगह अचीव किया, तो लेवल 1 ऑटोमेटिकली आ गया। तो आपको 2 नंबर ही लेवल 3 एनालिसिस में चाहिए थे, जो आपको सारे के सारे मिल गए। तो आपके एनालिसिस के 8 में से 8 नंबर आ गए। अच्छा, अब जरा नंबर, अच्छा अब मैं पहले आखिर में आगे देख लूं, फिर हम नंबर भी कैलकुलेट करते हैं। अच्छा, अब अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन, other techniques such as investment appraisal will be more useful for AP in making a strategic choice, as decision tree analysis will only show। अच्छा, अब इन्होंने यहाँ पर ये जो किया कि दूसरी टेक्निक जैसे कि इन्वेस्टमेंट अप्रेजल है, ये शायद ज्यादा यूजफुल है एपी के लिए उस स्ट्रेटेजिक चॉइस को चूज करने के लिए। इसका मतलब है अब आप अपनी फाइनल एवेल्यूशन में चले गए। तो ये आ गई लेवल 3 एवेल्यूशन। अब पढ़ता हूँ आगे। आगे कुछ है तो नहीं? कुछ नहीं है तो ओके। अब तो as decision tree analysis will only show the economic returns related with each option and their chances of occurrences, but payback period method of investment appraisal will help AP know the time in which initial cost of 2.0 million and 2.8 million dollar from option 1 and option 2 respectively will be recovered। अच्छा, उससे तो ये भी पता चलता है कि कब आएगी, ऐसे पे बैक मेथड बताया कि आपको रिकवर कब होगी, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपने आगे लिखा, एज a result AP will be able to make an efficient decision। अच्छा, यहाँ पे एफिशिएंट डिसीजन क्या, ये थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि ज्यादा अच्छे एक्सप्लेन कर सकते थे कि अगर आपको ये पता चल जाता है कि आपकी कॉस्ट कब रिकवर हो रही है, तो आपके लिए आसानी ये होती है कि आपको कैश फ्लो को मैनेज करना आसान हो जाता है। फिर अगर आप गौर करो, लेवल 2 की मैं अगर बात करता हूं, तो आप गौर करो लेवल 2 में एक बात लिखी हुई है, सॉरी लेवल 2 बोल रहा हूँ, ऑप्शन 1 में। और वो क्या है, जरा गौर करो, एक्सटर्नल फाइनेंस में बी रिक्वायर्ड। तो ये कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपने मिस कर दिया हुआ है, कि आप अगर पे बैक इस्तेमाल कर रहे हो तो पे बैक आपको बता देती है कि आपकी कॉस्ट कब कवर हो जाएगी, क्योंकि उससे आपको जो इंटरेस्ट देना पड़ रहा है वो आपको नहीं देना पड़ेगा, और इंटरेस्ट एक कॉस्ट है। तो ये पॉइंट मिस नहीं करना चाहिए था आपको, इंपॉर्टेंट था। तो अगर पे बैक का जिक्र किया ही है, क्योंकि पे बैक जितना छोटा होगा उतनी जल्दी इन्वेस्टमेंट रिकवर हो गई, और उतना ही फिर आपको इंटरेस्ट पे नहीं करना पड़ेगा, वरना वो लॉन्ग टर्म में भी चलेगा और आपके प्रॉफिट को लॉन्ग टर्म में भी अफेक्ट करता रहेगा। अच्छा, तो ये यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते थे कि जो आपने लिखा है ना, एफिशिएंट डिसीजन वाली बात, यहाँ पर आप जो ऑप्शन 1 की बात थी, ऑप्शन 1 वाली बात कौन सी, एक्सटर्नल सोर्स की, एक्सटर्नल सोर्स वाला जो पॉइंट था, वो आप यहाँ पर बता सकते थे। ज्यादा वेटेज आपकी होती, ज्यादा सपोर्ट करता आपकी वैल्यूएशन को। एनीवे अच्छा, फिर मोर ओवर इन ऑप्शन 1 सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट इन प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग इज रिक्वायर्ड। अच्छा, बिल्कुल रिक्वायर्ड। देयरफॉर टेक्निक्स ऑफ इन्वेस्टमेंट अप्रेजल सच एज ARR will help AP decline the overall profit, determine the overall profit percentage earn on useful life of investment, कि ओवरऑल प्रॉफिट कितना मिलेगा इस पूरी इन्वेस्टमेंट पे। तो ये आपको ज्यादा एक्यूरेसी देता है, ये आप लिख सकते थे, एक्यूरेसी देता है, बताता है कि प्रॉफिट आपका कितना हो रहा है इसमें। लेकिन इसमें भी प्रॉब्लम है कि रिस्क को कैलकुलेट नहीं किया जा रहा। इसका मतलब है मेरे हिसाब से आप एनपीवी का भी जिक्र कर देते तो अच्छी बात थी, क्योंकि ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी का को एड्रेस करती है।
और टाइम वैल्यू ऑफ मनी जो होती है वो रिस्क को भी कंसिडर करती है। और आप जरा गौर करो इसमें, चूंकि मैं अगर फोर्स फील्ड की बात करूं तो यहाँ पर आपको अच्छे से नजर आ रहा होगा, मैं एक कलर को चूज कर लूं, ये है लो रिस्क नो लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, ये लॉन्ग टर्म है और इसमें रिस्क जो है वो ज्यादा है, जाहिर बात है लॉन्ग टर्म में रिस्क ज्यादा होता है, तो इसमें आपको एनपीवी की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आपने रिस्क को भी कैलकुलेट करना ताकि पता चले कितना रिस्क इन्वॉल्व है। तो टाइम वैल्यू मनी इंपॉर्टेंट है। तो ये मैं समझता हूँ बातें लिखना यहाँ पे बनती थी, बहुत लंबा हो जाना था। आपकी बात सही है, तो इनको बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन आप फिर इनको ही इस्तेमाल करते ज्यादा, मतलब आप पे बैक को छोड़ देते या पे बैक में वो इस्तेमाल करते, एआरआर को रहने देते, एआरआर को इतना इंपॉर्टेंट आपने हाईलाइट नहीं किया, कोई इतना अच्छा डेवलप नहीं हुआ हुआ, एआर पर लिख दिया आपने खाली। तो लेवल 3 जो एवोल्यूशन है वो थोड़ी उस लेवल की नहीं हुई। और एवोल्यूशन में नंबर कैसे मिलते हैं आपको, क्योंकि नंबर जो है वो आपके साथ ही होते हैं। तो 2 नंबर आपके लेवल 1 के होते हैं एवोल्यूशन के, तो 3 नंबर लेवल 2 के होते हैं और 3 ही नंबर लेवल 3 के होते हैं। लेवल थ्री पे आप गए हो, नो डाउट अबाउट दैट, ठीक है। दिस इज लेवल 3, लेवल 3 एवोल्यूशन। लेकिन लेवल 3 का मतलब ये नहीं होता कि लेवल 3 के तीनों नंबर मिल जाएंगे, वो आपके कटेंगे। अब हम जरा गौर कर लें जल्दी से नंबर। सर लेवल 3 के दो नहीं होते? हाँ, लेवल 3 एवोल्यूशन के, हाँ टोटल नंबर, सॉरी टोटल नंबर जो है ना वो होते ही 7 हैं। नंबर कितने होते हैं जी? 7 नंबर। तो बिल्कुल सही, 2 नंबर आपके लेवल 1 एवोल्यूशन के होते हैं, 3 नंबर आपके लेवल 2 एवोल्यूशन के होते हैं और 2 नंबर आपके लेवल 3 के होते हैं। तो मैं आपको 2 नंबर, सॉरी 3 बोलती है, 2 नंबर दूंगा नहीं क्योंकि मिलते नहीं है। लेकिन लेवल 2 पे आप अच्छा गए ना, बात तो ये ना मिले, बाकी जगह तो एवोल्यूशन कर रहे हैं ना। नॉलेज के 2 नंबर मिल गए, एप्लीकेशन के 2 नंबर मिल गए, क्योंकि दोनों में लेवल 2 पे गए हुए हैं आप। 4। फिर आगे चलते हैं, एनालिसिस आपने लेवल 2 एनालिसिस भी किया हुआ है, लेवल 3 एनालिसिस भी किया हुआ है, ठीक है जी। ये लेवल 3 कहाँ पे है जी? ये। तो आपको 8 के 8 नंबर मिल गए एनालिसिस के। कितने हो गए? 9, 10, 11, 12, 12 नंबर आ गए। अब आ जाते हैं वैल्यूएशन पे। तो 12 में आपके अगर लेवल 2 वैल्यूएशन की बात करूं तो आपकी लेवल 2 वैल्यूएशन कहाँ कहाँ पर है? एक ये है और एक एक यही नजर आ रही मुझे, एक ये लेवल 2 वैल्यूएशन है और अच्छा दूसरी आपने की ही नहीं। अच्छा आपने एक जगह लेवल 2 वैल्यूएशन शो की हुई है, ओके ऑल राइट, तो कोई बात नहीं, एक जगह तो की हुई है ना आपने, फाइन। और लेवल 3 भी आपकी पे भी चले गए, तो नंबर अभी आपके बनने थे 12 नंबर। तो लेवल 2 की अगर हम एनालिसिस की बात करें तो जैसे मैंने बताया कि 8 नंबर आपके ऐसे होते हैं, तो आपको 6 नंबर लेवल 2 के मिल सकते थे, लेकिन आपने लेवल 2 एनालिसिस सिर्फ एक ही जगह शो किया है, आपने 2 जगह शो नहीं किया हुआ। और लेवल 1 एनालिसिस और भी दो कहीं जगह पर शो भी की है, है। 2 जगह शो की है लेवल 2 कहाँ एनालिसिस। किया है? मैंने तो नहीं लिखा हुआ है, देखो। वैल्यूएशन वैल्यूएशन एक जगह शो की है, लेवल 2 वैल्यूएशन एक जगह शो की है, एनालिसिस हाँ में हाँ दो सॉरी जगह यार, शो मैं की है। वो भी गलत 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 बोल जाता हूँ, बिल्कुल सही। तो 8 नंबर तो एनालिसिस के दे दिए हुए हैं ना आपको। 8 नंबर वो, 2 नंबर नॉलेज के, 2 नंबर एप्लीकेशन के, 12 ये हो गए। और 12 के बाद एवेल्यूशन आपने एक ही जगह शो की है, लेवल 2, और फिर लेवल 3 पे आ गए। तो लेवल 2 पे हम जाएंगे जरूर, एवेल्यूशन पे। और लेकिन लेवल 2 के 3 नंबर होते हैं, तो मैं इसमें 2 नंबर दूंगा आपको, क्योंकि आपने एक ही जगह शो की है, ठीक है। और लेवल 1 तो कहीं नहीं है, वैसे लेवल 1 शो करना जरूरी भी नहीं है, 2 जगह लेवल 2 शो कर देते एवेल्यूशन तो ठीक था। बहरहाल, तो 2 नंबर वहां मिलेंगे और 1 नंबर आपको दे दूंगा इधर। लेवल 2 के 3 नंबर थे ना, तो लेवल 1 भी इसमें कवर हो जाती है, चलिए मैं मान लेता हूँ ये। तो हम ऐसा करते हैं कि लेवल 1 इंक्लूड कर लिया उसके अंदर, 2 नंबर लेवल 1 के और एप्लीकेशन के लेवल 2 वैल्यूएशन के नंबर भी डाल देते हैं। तो 2 और 3 5 नंबर होते हैं, तो 5 में से मैं आपको 4 नंबर वैल्यूएशन के दे दूंगा लेवल 2 तक, और बाकी 1 नंबर और मिलेगा लेवल 3 का। तो आपको 5 नंबर मिलते हैं 7 में से वैल्यूएशन के। 1 नंबर मैंने लेवल 3 का काटा है और एक लेवल 2 पे भी काटा है। और लेवल 3 और अच्छी होती ना, अगर लेवल 3 और अच्छी, लेवल 3 वैल्यूएशन और अच्छी होती तो शायद लेवल 2 के नंबर भी आपको लेवल 3 में ही मिल जाने थे, कि जैसे मैंने बताया कि लेवल 2 लेवल सारे नंबर लेने के लिए वैल्यूएशन लेकिन चाहिए। लेवल टू की वैल्यूएशन में मैंने 2 पॉइंट्स शो किए हैं, इसीलिए मैंने लेवल 2 की वैल्यूएशन दोबारा नहीं हाँ की शो, थी। बिल्कुल मैं, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपने बिल्कुल शो किया है, दोनों जगह शो किया आपने वैल्यूएशन।
दोनों पॉइंट्स आपने जरूर बताए हैं। तो चलें, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ, मेरे ध्यान से निकल गया था। आप उसको पूरे नंबर भी ले लें, 5 भी कर लें, तो यहाँ चले 6 मिलेंगे आपको। इसका मतलब है कि आपके नंबर कितने आ गए भाई, बता दो। आपका सिर्फ एक ही नंबर कटा है। बिल्कुल, आपने दो दो जगह एवल्यूशन शो की, मैंने एक ही जगह लिखा है लेवल 2। आपके नंबर आ गए 19 आउट ऑफ 20। इतने नंबर आना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आपने नॉलेज के सारे नंबर लिए हैं, एप्लीकेशन के, एनालिसिस के। सिर्फ आपका वैल्यूएशन में एक नंबर मैंने काटा है, बाकी नहीं। तो जबरदस्त हो गया, बिल्कुल सही है। इसका मतलब आप ट्रैक पे हो। आप अगर ये करोगे तो आपको देखना रिजल्ट आता कैसा। तो आज के लिए इतना ही। और हाँ, अभी मैं बताता हूँ, एक काम रह गया है, और वो है, आप में से कौन वॉलंटियर बनेगा। बच्चे कितने हैं? 5 ही बच्चे हैं। लेकिन अब ये निकाश अटेम्प्ट कर रहा है, तो इसको तो बहुत क्लियर हो जाएगा ना कि मैं क्या कर रहा हूँ। अच्छा, ये ना, एक मिनट, सवाल में निकाल लूं। जी, ये है क्वेश्चन नंबर 7। आप में से कोई करना चाहता है तो कर ले, और कल क्लास से पहले मुझे भेज दे, ताकि हम इसको भी डिस्कस कर लें। evaluate the importance to AP of effective strategic management in an increasingly competitive world। इसको समझना जरूरी है कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट से मुराद क्या है। तो ये आपको सवाल अगर करना आता है, तो कोई अटेम्प्ट करना चाह रहा है तो मुझे बताए। कोई कर सकता है इसमें से, या मुश्किल है? क्योंकि टाइम अभी खत्म हो रहा है, मैं अभी इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता। अगर कोई कर सकता है तो ठीक है, अगर नहीं कर सकता तो कल हम इसको वर्बली डिस्कस कर लेंगे, और फिर कोई किसी को मैं साइन कर दूंगा, और फिर हम कल ही अगले पेपर पे चले जाएंगे। तो थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।